नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ BA पार्ट 3 27 अप्रैल 2024 को समाज शास्त्र का पहला पेपर, जिसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यह प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को आप जल्दी से अपनी कॉपी में उतारें और उनको अच्छे से याद करें। तो जिन प्रश्नों को बताने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी और सभी भर्तियों की सूचनाएं आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं समाज शास्त्र के पहले पेपर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खंड ए के बारे में बात करते हैं और उसके प्रश्न मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर पहला प्रश्न है, दुर्खीम की 4 पुस्तकों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, सावयवी एकता के बारे में बताइए। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक क्रिया क्या है। चौथा प्रश्न है, नौकरशाही का अर्थ बताइए। पांचवा प्रश्न है, हीगल का द्वंद्ववाद क्या है। छठा प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा को समझाइए। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रवाद का अर्थ बताइए। आठवां प्रश्न है, मूल्य और व्यक्तित्व क्या है। नौवां प्रश्न है, परंपरा का अर्थ बताइए। और 10वां प्रश्न है, G.S. घुरिये की 4 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो ये कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से याद कर लेने हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये हमने पहले खंड यानी कि सेक्शन 1 के अंदर बात की है छोटे वाले प्रश्नों की, जिनमें 10 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। इसके बाद में आगे बात करते हैं। सेक्शन बी के अंदर समस्त 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में विकल्प का चयन कीजिए। तो उत्तर सीमा 200 शब्द इनकी रहने वाली है। तो आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से आने चाहिए। 5 के 5 प्रश्न आपको आने चाहिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, सामाजिक तथ्य क्या है, इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में है, श्रम विभाजन के कारणों की विवेचना कीजिए। दोनों में से एक आपको करना होता है, लेकिन आपको दोनों आने चाहिए ये, तभी आप अच्छे से पेपर को हैंडल कर पाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, नौकरशाही की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में है, आदर्श प्रारूप पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है, मार्क्स की वर्ग संघर्ष की अवधारणा क्या है। और इसके अथवा में है, आपके पास में प्रश्न है, मार्क्स द्वारा प्रस्तुत इतिहास की आर्थिक व्यवस्था के मुख्य लक्षण बताइए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं। आगे प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन को समझाइए। और इसके अथवा में है, सामाजिक पारिस्थितिकी संबंधी R.K. मुखर्जी के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो आपको दोनों प्रश्न आने चाहिए, लेकिन पेपर में ऊपर या नीचे दोनों में से एक आपको करना होता है। अगर आपको ऊपर वाला आता है अच्छे से तो आप ऊपर वाला करें,
अगर आपको अथवा वाला आता है नीचे वाला प्रश्न तो आप नीचे वाला करें, दोनों में से एक करना होता है। फिलहाल आपको दोनों ही अच्छे से याद करने हैं जिससे आप पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, जो कि आपका 27 अप्रैल को समाजशास्त्र का पहला पेपर है। उसके बाद में 6 नंबर प्रश्न है, परंपराओं के द्वंद्वात्मक अध्ययन के प्रारूप की विवेचना कीजिए। और इसके अथवा में है आपके पास में, सामाजिक तनाव को कम करने के उपाय बताइए। तो इन दोनों में से एक प्रश्न पेपर में आएगा, आपको अच्छे से दोनों याद कर लेने हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं। आगे हमारा रहेगा सेक्शन सी, यानी कि जो खंड स है आगे रहने वाला है, जिसके अंदर हमारे पास में पहला प्रश्न है इम्पोर्टेंट, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास में धार्मिक आचरण की भूमिका को किस प्रकार स्पष्ट किया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक मूल्यों पर आर के मुखर्जी के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उसके बाद में प्रश्न है, जाति, वर्ग एवं व्यवसाय पर घुरिये के विचारों को बताइए। तो ये सारे एक पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, जिससे आप पेपर में 70% से ज़्यादा अंक ला सकते हो। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इन प्रश्नों में से ज़्यादातर प्रश्न आपके पेपर में दिखाई देंगे, आपको मिलेंगे। और अगर आप इनको अच्छे से याद करके जाओगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपके 70% से ज़्यादा अंक आएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।